श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 नवंबर 2023 को है देवउठनी एकादशी। और दोस्तों इस दिन जो व्यक्ति 365 बत्ती वाला उपाय कर लेता है उसके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही उसके जीवन में जो भी उसकी मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं। पर दोस्तों बात वहीं पर आती है कि 365 बत्ती वाला उपाय कैसे किया जाता है, किसको करना होता है, किस समय किया जाता है। अगर इन सभी बातों का जवाब आपको पता है तो आप ये वाला उपाय कर सकते हो। और पता कब चलेगा? जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो देखो आज की इस वीडियो में हम आपको 365 बत्ती वाले दीपक के वाले उपाय के बारे में अच्छे से समझाने वाले हैं, जिसे आप लोगों को इस देवउठनी एकादशी के दिन करना है। और इस कार्तिक महीने में कि जितने भी विशेष दिन होते हैं उन दिनों पर यह उपाय किया जाता है, जिसमें से एक सबसे बड़ा दिन है देवउठनी एकादशी का दिन। और इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। तो उपाय को शुरू करने से पहले हमें इस उपाय को करने का समय जानना पड़ेगा। तो देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब जो शाम का समय होता है 6 बजे के बाद का, वो उस समय के बाद में आप लोग कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। पर उपाय होगा शाम के समय में ही, सुबह के समय नहीं होगा। तो उपाय में जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है 365 बत्ती वाला यह उपाय है। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से आप लंबी बत्ती एक बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर 365 बत्ती यहाँ पर बनने वाली हैं। पर कैसे बनेंगी? यहाँ पर रुई की बत्तियाँ नहीं बनेंगी। यहाँ पर किस चीज़ की बत्तियाँ बनेंगी? यहाँ पर बनेंगी मोली की बत्तियाँ। और मोली की बत्तियाँ भी कैसे बनेंगी कि जितने धागे मोली के अंदर होंगे, मतलब एक आपने एक बत्ती के बराबर मोली काटी तो वो आपके लिए एक मतलब यहाँ पर एक बत्ती नहीं होगी। उस एक मोली के अंदर ही कितने धागे हैं उन धागों को आपको गिनना पड़ेगा। वो पतले पतले से जो जितने भी धागे हैं वो आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि आप लोग जो है पतली वाली मूली लाना। एक मोटी वाली मूली आती है, एक पतली वाली मूली आती है, जैसे लाल धागा या आटी भी आप लोग कहते हो। तो एक पतली वाली आती है, तो आप पतली वाली लाना, जिसमें आप लोगों को जो है यहाँ पर 5 जो है धागे या 6 धागे जो है आराम से आप लोग उसे गिन पाएंगे। अब उसके बाद में आप लोगों को करना क्या है कि आप देखो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर शॉर्ट में करना चाहो तो भाई 365 बत्ती कर लेना। और जिसको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो थोड़ा एक बत्ती का साइज़ आपने देखा, लंबी बत्ती आप बनाते हो तो उसका साइज़ जो होता है ना, उसी साइज़ की आपको पूरी 365 बत्तियाँ बनानी है। 365 बत्तियाँ क्यों बनानी है? क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं। और इस उपाय को करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी मिलता है कि पूरे साल की पूजा आराधना का हमें फल भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि साल भर अच्छे से पूजन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं भगवान को वो प्रसन्न भी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है और ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है 365 बत्ती वाला उपाय। वो लोग मात्र इस एक उपाय को इस एक दिन कर लेते हैं तो भाई उनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी जो भी जीवन में दुख और समस्याएं होती हैं उसे भगवान दूर भी करते हैं। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो शाम के समय तो उपाय करना है, पर उपाय की तैयारी आपको शाम के समय से पहले ही दोपहर में या सुबह कर रख लेनी है ना। अब हमारी 365 बत्ती का जो दीपक है वो तो तैयार हो गया, मतलब जो बत्ती है वो तो तैयार हो गया। आपने 365 बत्ती काट कर रख ली हैं अच्छे से, और चाहो तो 365 बत्ती को एक किसी छोटे से पतले से धागे से बांध सकते हो, वो गिनाया नहीं जाएगा, है ना। ताकि जब आप बांधोगे तो वो बत्तियाँ फैलेंगी नहीं, वो एक जगह ही रहेंगी। और अगर बिना बांधे आपकी बत्तियाँ अच्छे से हो जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 365 बत्ती तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद में दीपक आपको कौन सा लेना है? देखो दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, पर कोशिश करना आपको एक सूखा नारियल मिल जाए, ठीक है, या खोपड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो लेकर आ जाना सूखा नारियल, और उसको बीच में से काट लेना। बीच में से काटोगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे, जिसमें से एक हिस्सा आप अपने प्रयोग में ले लेना, एक हिस्सा जो बचेगा उसका आप लोग दीपक बनाना। क्या करोगे? सबसे पहले उस मतलब जो आपने खोपड़ा लिया है या जिसको सूखे नारियल को काटा है उसके अंदर आप लोग अपनी यह मोली रख लो। 365 बत्ती का एक जो बत्ती आपने बनाई है उसको वहाँ पर रख दो, ठीक है। रखने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप दीपक के अंदर रख दो, और उसके बाद इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालो। कौन सा घी डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे आप लोग। घी डालने के बाद आपको क्या करना है कि देखो अगर आपने मिट्टी के दीपक के अंदर रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दीपक सही से रखा जाएगा। पर अगर आप लोगों ने इस सूखे नारियल के अंदर इस दीपक को तैयार किया है तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, और वो दिक्कत ये होगी कि आप इस नारियल को सीधा नहीं रख पाएंगे, टेढ़ा हो जाएगा नारियल। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, या तो एक अलग से बड़ा सा दीपक रख लें, जिसके मतलब खाली दीपक रख लें, या तो आप एक कटोरी ले लें जिसके सहारे आप क्या करेंगे कि इस नारियल को उसके अंदर रख देंगे, दीपक के अंदर या कटोरी के अंदर, जिससे कि वो जो नारियल है वो सीधा स्थिर हो जाएगा और आपका दीपक सुरक्षित रहेगा, घी आपका जो है अच्छा रखा रहेगा। तो आपका ये दीपक तैयार हुआ। अब दीपक को सबसे पहले अपने घर
में ही भगवान वाले स्थान पर रख लो, इसकी पूजन कर लो, इस पर इसके आसपास थोड़ा जल छिड़को। जल छिड़कने के बाद इसका चंदन से तिलक भी करो। चंदन से तिलक करने के बाद आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है, इस पूजन सामग्री में आप चावल का प्रयोग मत करना, क्योंकि देवउठनी एकादशी है तो इस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पहले इस दीपक की पूजन करनी है। दीपक की जब आप लोग पूजन कर लेते हो तो उसके बाद वापस से आपको आसपास थोड़ा पानी छिड़कना है। उसके बाद में अब आपको इस दीपक को कहाँ पर लगाना है, कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है ना, तो इस दीपक को भी आपको दीपदान के रूप में ही जलाना है। तो आपकी ये पूजन हो गई। मतलब पूजन आप जब करना, जब आप दीपक को जला लो, है ना, तो पहले दीपक को जला लेना, फिर उसके बाद पूजन करना। तो आपका दीपक जल रहा है, अब आप पूजन कर लेना। फिर पूजन करने के बाद अब इस दीपक को कहाँ पर जलाना है, ये आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न होगा, है ना। तो दीपक को हम आपको बता दें कि दीपक को आप कई सारे स्थानों पर जला सकते हैं, और हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि एक दीप मतलब कितने दीपक बनाने, ये प्रश्न आपके मन में भी ज़रूर आया होगा, है ना, इस उपाय में। तो देखो, एक भी दीपक बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो, पाँच भी बना सकते हो। पाँच से ज़्यादा नहीं बनाना है। एक से लेकर पाँच के बीच में कितने भी दीपक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पाँच से ज़्यादा नहीं बनाना है। और आप एक ही दीपक बनाओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, दीपक आपका तैयार है। देखो, आपको इस दीपक को दीपदान करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। जैसे कि सबसे पहला जो स्थान है वो है आपके घर में ही, आपके घर का मंदिर, है ना। वहाँ पर अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही दीपदान कर सकते हो, मतलब वहीं पर इस दीपक को जला सकते हो, रख सकते हो, है ना, भगवान के सामने। दूसरा स्थान है आपके घर में जो तुलसी का क्यारा होगा, या जो एकादशी के दिन जो आप पूजन करोगे, उस पूजन वाले स्थान पर भी आप जो है इस दीपक को रख सकते हो। वहाँ पर भी 365 बत्ती वाले दीपक को रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो अगला स्थान है वो है भगवान शिव जी का मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में या भगवान नारायण जी के मंदिर में जाना, वहाँ पर जाकर भी आप लोग इस दीपक को रख सकते हो। आपको किसी एक जगह पर जाना है, भले ही आप 1 2 3 4 5 दीपक ले रहे हो, पर सभी दीपक एक ही स्थान पर रखाएंगे, अलग अलग स्थानों पर नहीं रखाएंगे, ठीक है। बस हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, या तो विष्णु जी के मंदिर में भी लगा सकते हैं, या तो आप किसी भी नदी के पास जाकर इस दीपक को जला सकते हैं, है ना, दीपदान कर सकते हैं। बावड़ी हो तो बावड़ी के पास, तालाब हो तो तालाब के पास भी दीपदान कर सकते हैं। और अगर बेलपत्री का वृक्ष है तो उसके पास भी दीपदान कर सकते हैं। आंवली का वृक्ष है वहाँ पर भी कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष है वहाँ पर भी कर सकते हैं। शमी का वृक्ष है तो वहाँ पर भी आप लोग इस दीपक को जला सकते हैं, मतलब इसका दीपदान कर सकते हैं। इस उपाय को करने का फल आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपको आपके पूरे साल की पूजन का फल मिल जाएगा। पूरे साल की जब पूजन का फल मिलेगा तो आपके ऊपर जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी, और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर उपाय तो आप लोग समझ गए होंगे, पर इस उपाय को किसको करना है, कौन कौन ये उपाय कर सकता है। तो देखो, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हों। जिस व्यक्ति को पूरे साल की पूजन का फल चाहिए हो वो इस उपाय को कर ले। किसी एक घर में से अगर कोई पूरे परिवार का एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है ना, तो उस उपाय को करने का फल पूरे परिवार को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी पुरुष हो चाहे महिला हो वो इस उपाय को कर सकती है। उसके निश्चित ही भगवान शिव, भगवान नारायण जी सारे दुख दूर ज़रूर करेंगे। इस विशेष दिन पर ये उपाय करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे उपाय आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, कुछ विशेष दिनों पर ही कर सकते हैं, और इसका फल भी आपको और जो आप उपाय करते हैं उनसे जल्दी मिलता है, क्योंकि आप ऐसे महीने में, ऐसे दिन पर ऐसा एक 365 बत्ती वाले दीपक वाला उपाय कर रहे हो तो निश्चित ही आपको फल भी अलग ही मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये उपाय समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इस उपाय को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, मतलब कि 332 कैसे बनाई जाती हैं, सूखा नारियल कौन सा लेना है, घी कैसे डालना है, फिर उस नारियल को कहाँ पर रखना है, कैसे उसको जो है सीधा रखना है, और दीप कहाँ पर जाकर जलाना है, क्या नदी में प्रवाहित करना है या घाट पर रखना है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके, अगर हम उपाय को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आपके ये प्रश्न भी दूर हो जाएंगे। बाकी बस आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।